हेलो गाइज, स्वागत है आपके विशाल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। ठीक, ये आपके क्लास 10th और 12th में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल इससे 1 से 2 नंबर का सवाल आता है। यदि आप क्लास 10th में या 12th में हैं तो आपकी 1 से 2 नंबर आज इस वीडियो में कंफर्म हो जाएगा। वीडियो एंड तक देखें। ठीक, हमारा आज का टॉपिक क्या है, विद्युत धारा। टॉपिक क्या है, विद्युत धारा। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अब विद्युत धारा होता क्या है, आइए हम बात करते हैं। ठीक, तो विद्युत धारा की डेफिनेशन है, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, क्या डेफिनेशन है, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, ये डेफिनेशन आती कैसे है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक, तो डेफिनेशन क्या है, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, अब इसका पॉइंट नोट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, सूत्र, फॉर्मूला। सूत्र होता है I बराबर Q/T। इसी से डेफिनेशन आती है। अब डेफिनेशन से कहोगे सर आप डेफिनेशन इसे कैसे आती है, तो यदि हम किसी भौतिक राशि में समय से भाग दे दें तो वह उस राशि की दर हो जाती है। क्या होती है, यदि हम किसी भौतिक राशि में समय से भाग देते तो वह राशि उसकी दर हो जाती है। टी यानी समय होता है। इसी से डेफिनेशन आती है कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसी डेफिनेशन के थ्रू हम एक और परिभाषा दे सकते हैं। ठीक, कैसे दे सकते हैं, तो किसी चालक में प्रवाहित आवेश और लगे समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, ये जो अपॉन है इसको अनुपात कहते हैं, या इसको आप ऐसे लिखिए Q/T। ये क्या होता है, ये अनुपात होता है। फॉर्मूले के थ्रू हम डेफिनेशन को, परिभाषा को बताते हैं। ठीक, कैसे होता है, क्या है, किसी विद्युत परिपथ या किसी चालक में प्रवाहित आवेश और लगे समय के, ये क्या है, अनुपात। अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, मैंने आपको दो डेफिनेशन बता दिया। आइए इसके बारे में और बात करते हैं। यह अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये अदिश राशि कैसे, इसमें जो दिशा होती है, तो अदिश राशि ये इसलिए है क्योंकि सदिश राशि कौन सी होती है, जिसमें जो दिशा भी हो, परिमाण हो। तो ये जो 9th-10th की क्लास में होता है, ये एक छोटी सी डेफिनेशन बताई जाती है कि जो जिसमें दिशा हो, जो जिसमें परिमाण हो, उसको सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि होता वो है जिसमें दिशा हो, परिमाण हो, और जो सदिश के योग के नियम का पालन करता है वह सदिश राशि होती है। तो यह है विद्युत धारा, योग सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए यह अदिश राशि है। फोर्थ पॉइंट, यह मूल राशि है। आपने कक्षा 11 या 9 में पढ़ा होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी। यह मूल राशि है। ठीक, मूल राशि 7 होती है, आपने पढ़ी होगी 9th-11th में, यह मूल राशि है। फॉर फिफ्थ पॉइंट, इसका विम्य सूत्र, विम्य सूत्र या विमा कह लीजिए, विम्य सूत्र क्या होता है, मूल राशि है, बताया गया है। विम्य सूत्र को हम किसी ब्रैकेट द्वारा बताते हैं, ए होता है। ठीक, इसका विम्य सूत्र ए होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ठीक, ले लिया। यदि आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, मिटा देते हैं। ठीक, अब 5th या 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 5th हो गया था। इसका मात्रक यानी यूनिट। मात्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट। कई सारे टीचर एक ही मात्रक बता देते हैं। हम आपको फिजिक्स में भौतिक राशि की कम से कम 3 या 4 मात्रक अवश्य बताएंगे। इसका मात्रक क्या होता है,
देखिए इसका एक झौवा का मात्रक बताएंगे। तो एक मात्रक तो सूत्र से निकलता है, सूत्र क्या है, I बराबर Q/T। Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और T का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो एक मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, ठीक। इसी को हम एम्पियर बोलते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर। इसका एक और मात्रक होता है स्टेट एम्पियर, स्टेट एम्पियर, ठीक। इसका एक और मात्रक होता है AB एम्पियर, और इसका एक और मात्रक होता है वायर, ठीक। ये दोनों जो मात्रक है कूलाम प्रति सेकंड और एम्पियर, ये होता है एमकेएस पद्धति में। 3 प्रकार की पद्धति होती है, आपको पढ़ाई गई होगी 9th और 11th क्लास में, एमकेएस, सीजीएस, ठीक। और ये जितने भी मात्रक है ये कोई पद्धति में नहीं होता है, ठीक। ये आपको बुक में मिलेगा भी नहीं, 10th 12th लेवल में बुक में नहीं मिलता, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। वैसे इसके मात्रक इतने होते हैं, ठीक। इसका होता है वायर और AB एम्पियर, स्टेट एम्पियर, एम्पियर और कूलाम प्रति सेकंड। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक, और इसको रफ कर देते हैं। तो विद्युत धारा क्या होता है समझ गए, मात्रक क्या होता है, प्रदर्शित कैसे होता है सब समझ गए, विभव सूत्र क्या होता है। अब 7 पॉइंट है, इसको प्रतीक, प्रतीक यानी हम विद्युत धारा कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए कोई चालक है, ठीक। चालक क्या होता है, जिसमें आवेश का प्रवाह हो या धारा का प्रवाह हो, चालक कहते हैं। और हमें इसमें दर्शाना हो चालक में धारा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो एक ऐसे तीर बना देंगे और नीचे लिख देंगे I। यदि इसमें आवेश प्रवाह हो तो इसमें लिख देंगे Q, ठीक। तो ऐसे इसका प्रतीक होता है, ठीक, विद्युत धारा का। और धारा एक पॉइंट लिख लीजिए, धारा 2 प्रकार की होती है, धारा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, 9वां पॉइंट। फर्स्ट धारा होती है डिस्ट धारा, कौन सी, डिस्ट धारा, जिसको इंग्लिश में DC करंट बोल रहे होंगे, आपने सुना होगा। और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, क्या, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक। इसको कहते हैं इंग्लिश में AC करंट। DC करंट यानी डायरेक्ट करंट, AC करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट। धारा 2 प्रकार की होती है, डिस्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। विद्युत धारा के विषय में हमने सारा डिस्कस कर लिया, ठीक। यदि जरा से भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक। ऑल द बेस्ट।